गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 21 अगस्त है और सुबह से ही बारिश हो रही है। आज भी ऐसा कुछ करने को नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ वेट करना है कि कब हमारा चाइना का वीज़ा आएगा, जो कि फ्राइडे 1 बजे तक उम्मीद है हमें आने का। तो बारिश में ही मैं निकल रहा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ पठान स्क्वायर, जिसको दरबार स्क्वायर भी बोलते हैं। वो काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है, वहाँ पे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, कुछ टेम्पल्स भी हैं। तो मेरे को लगता है कि मैं बारिश में कुछ तो आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूं। वैसे भी मेरे सब्सक्राइबर्स मुझसे नाराज़ हो रहे हैं कि सर आप होटल को ही प्रमोट कर रहे हो और कुछ नहीं दिखा रहे हो, लेकिन क्या करें, बारिश ही बारिश हो रही है। तो कल मैं गया था पशुपतिनाथ मंदिर, मैंने आपको उसके दर्शन कराए थे। तो आज मैं अब बारिश में जा रहा हूँ पठान स्क्वायर। रेनकोट पहनूंगा और उसके बाद मैं छतरी लेके कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ दिखा सकूं। दोस्तों ये क्या बोलते हैं, हनुमान ढोका, हाँ नहीं, वो पाटन दरबार स्क्वायर, जो मैंने शुरू में आपको बोल रहा हूँ कि मैं पाटन दरबार स्क्वायर जा रहा हूँ, वो गलत हो गया। पाटन दरबार स्क्वायर मैं बाद में जाऊंगा। अभी हम आए बसंतपुर स्क्वायर। बसंतपुर स्क्वायर का दूसरा नाम भी है, तो ये लीजिए, यहीं के लोकल के नाम से आप उसके प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन सुनिए। आप काठमांडू दरबार स्क्वायर, काठमांडू दरबार स्क्वायर, इसको हनुमान ढोका दरबार स्क्वायर भी बोलते हैं। हनुमान ढोका दरबार स्क्वायर भी बोलते हैं और बसंतपुर स्क्वायर भी बोलते हैं ना। बसंतपुर तो बोलते हैं, स्क्वायर नहीं बोलते हैं। अच्छा, तो बसंतपुर एक जगह का नाम हो गया और इसके अंदर एक स्क्वायर है जिसको हम बोलते हैं हनुमान ढोका, वो भी है। और स्पेशली काठमांडू दरबार स्क्वायर, काठमांडू दरबार स्क्वायर, और इसको मैंने कवर किया। और इसके बाद हम जाएंगे पाटन दरबार स्क्वायर। आप देख सकते हैं ये नेपाल की काठमांडू की सड़कें। यहाँ पे लोगों का ट्रैफिक सेंस थोड़ा ज्यादा अच्छा है। और यहाँ पे जैसे आप लेन देख रहे हैं ना, लेफ्ट की लेन वाले लेफ्ट जाने वाले हैं, राइट की लेन वाले सीधा या राइट जाने वाले हैं। और मेरे को डाउट हो रहा है कि मैं सही लेन में हूँ या नहीं, क्योंकि मेरे को सीधा जाना है। तो अभी ये 3 लेन्स तो है नहीं, राइट सीधा और लेफ्ट, तो 2 ही लेन है यहाँ पे। तो अभी हमारा ट्रैफिक लाइट खुल गया है। और यहाँ पे भी ना पुलिस वाले चेक कर सकते हैं कि आप चप्पल पहन के गाड़ी चला रहे हो या शूज़ पहन के गाड़ी चला रहे हो, तो शूज़ पहन के गाड़ी चलाना चाहिए। और बाकी तो ट्रैफिक सिमिलर है जैसे इंडिया में है, तो यहाँ ड्राइव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैलेंज आएगा चाइना में, क्योंकि चाइना में अब सड़क के दूसरी तरफ चलना होगा। तो मैंने तो कभी ऐसे आज से गाड़ी नहीं चलाई है, तो वो एक चैलेंज रहेगा। और आगे वाले सारी कंट्रीज़ में, मिडिल एशिया, रशिया, सब में सड़क की दूसरी तरफ चलना है। जैसे अभी हम सड़क पे लेफ्ट हैंड साइड पे ड्राइव कर रहे हैं, तो हम राइट हैंड साइड पे ड्राइव करेंगे, लेकिन स्टीयरिंग व्हील तो हमारा उधर ही रहेगा ना, वो चेंज नहीं होगा। तो उससे सब कुछ चैलेंज बढ़ेगा। फ्राइडे को हमारा वीज़ा आने की पूरी संभावना है। तो 1 बजे के पहले हमें वीज़ा मिलेगा, तो हम 1 बजे निकल जाएंगे। हमें जाना है नेपाल के बॉर्डर पे, जहाँ से चाइना में एंट्री करते हैं, उसको बोलते हैं रसुआ घाटी। वही एक बॉर्डर है नेपाल और चाइना के बीच में से, जहाँ से टूरिस्ट को अलाउ किया जाता है। 1-2 बॉर्डर और है, लेकिन वहाँ से गुड्स ट्रक जाते हैं। तो अगर आप पैसेंजर हैं और टूरिस्ट हैं, तो आपको सिर्फ उसी बॉर्डर पोस्ट से आपको चाइना में घुसना पड़ेगा। तो यहाँ से काठमांडू से रसुआगढ़ी की सड़क बहुत ज़्यादा खराब थी 5 साल पहले, और मेरे को लगता है और भी ज़्यादा खराब हो गई होगी। और वहाँ पे जो पुल है ना, वो एक ब्रिज है नदी के ऊपर, वो पुल क्रॉस करते ही चाइना आता है। और कितना कॉन्ट्रास्ट दिखता है, वो पुल भी चाइना ने बनाया हुआ है, वहाँ डैम है। और जैसे ही आप क्रॉस करोगे मक्खन सड़कें आएंगी, और उससे पहले एकदम रोलर कोस्टर राइड होगी। तो यहाँ से रसुआगढ़ी की राइड भी काफ़ी चैलेंजिंग होने वाली है, जैसे कि हमारी लुम्बिनी से काठमांडू की थी। अब आगे से हमें टर्न करना है राइट। वो देखो, वो हाथ देके मेरे को बुला रहा है, फटाफट आ जाओ फटाफट। मैं भी फटाफट जाता हूँ, फटाफट। मैं फटाफट आता हो गया, लेकिन बीच में रुक गया हूँ। यहाँ पे एकदम वॉकी टॉकी लेके खड़ा है वो बंदा, सामने आप देख रहे हो उसको, गुलाबी रेनकोट में। तो उसने रेनकोट भी ऐसा पहना है कि दूर से दिखाई दे। एक बंदा और है यहाँ पे। तो ये ना मेजर वो लग रहा है जंक्शन। अब ये देखो, ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे लोग क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा तो हम संभाल के चलाते हैं। वही हम हिंदुस्तानी लोग जब इंडिया में होते हैं तो रेकलेस चलाते हैं, यहाँ आके सब सुधर जाते हैं। और आगे जाके यूरोप में तो सारे इतने सुधर जाएंगे ना कोई हॉर्न बजाएगा, ना कोई लेन चेंज करेगा, ना कोई ओवर स्पीडिंग करेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन बस यहाँ अपने देश में हम वी टेक इट फॉर ग्रांटेड और रूल्स को इतना फॉलो नहीं करते हैं हम। अरे यार, ये तो हम वहीं आ गए, थिमल, जहाँ हम आए थे परसों। तो ये वही जगह आ गई जहाँ पे नॉर्थ फेस, कोलंबिया, टिम्बरलैंड, और ये कौन सा है, एक और नॉर्थ फेस के वो आ गए हैं। तो ये, अरे यार,
अंदर गाड़ी जाएगी भी, ये तो बड़ी नैरो रोड है लेफ्ट में। तो दोस्तों 2 दिन पहले मैंने यहीं से अपना वो ड्राई फिट टी शर्ट और ड्राई फिट पैंट्स लिया था, सस्ता सा, जिसमें कोई वजन भी नहीं है, लेकिन अभी ट्रैवल के लिए ठीक है। लेकिन मेरे को ये डाउट हो रहा है कि जहाँ से हमें लेफ्ट टर्न लेना है, ये लेफ्ट टर्न यहाँ से अलाउड है भी या नहीं। अरे रामा, पूछते हैं, देखते हैं, क्योंकि ये तो बहुत नैरो रोड है। नहीं, यहाँ से तो सीधा बोल रहा है यार। ओ माय गॉड। चलो, एक गाड़ी तो गई है सामने, क्योंकि अब हम ना प्रॉपर थेमल में आ गए हैं। तो आप यहाँ से थेमल को भी देख लीजिए। थेमल मार्केट है जहाँ पे आप काफ़ी शॉपिंग के लिए फेमस है और नाइट लाइफ के लिए फेमस है। यहाँ पे बहुत सारे पब्स और क्लब्स हैं और डांस बार भी हैं। तो मेरे को तो इन चीज़ों में इतना कोई शौक नहीं है, तो अभी तक तो मैं कहीं गया नहीं। हो सकता है मैं कहीं जाऊँ आप लोगों को दिखाने के लिए आज रात को। अब ये बंदा मेरे सामने चल रहा है, लेकिन मैं भी ना डर के मारे हॉर्न नहीं बजा रहा उसके लिए, क्योंकि कोई हॉर्न बजा ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो आगे से हमें लेफ्ट मुड़ना है। तो ये लो जी, हमारी तो पूरी थेमल मार्केट की भी ट्रिप हो गई है। तो आप देखिए यहाँ ही से गाड़ी के अंदर से जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसमें आप थेमल मार्केट को देखिए। ये भी बहुत क्राउडेड मार्केट है। गाड़ी से तो आप यहाँ आ ही नहीं सकते, क्योंकि रोकोगे कहाँ ना। और ये नेपाल पुलिस की गाड़ी खड़ी है, इनका भी 100 नंबर ही है जो हमारा है, तो सेम नंबर है। तो अभी बारिश थोड़ी सी कम हो गई है। अभी देखो ना ये सड़क कितनी नैरो है। अभी मेरी जैसी 2 बड़ी गाड़ियां आ जाएं तो मुश्किल हो जाएगा इसको आपस में क्रॉस करना। होपफुली यार इसका कोई और रास्ता नहीं होना चाहिए था को मेन रोड से। यार ये गूगल ना बहुत परेशान कर देता है कभी कभी। ये आपको ना सबसे छोटे रास्ते के चक्कर में ना ये आपको गलत सड़कों पे ले जाता है। अब ये सड़क कोई टोयोटा हाइलेक्स के लिए थोड़ी ना बनी है। आप बताओ, लोग भी इसमें चल रहे हैं और अब मैं कैसे निकलूंगा यहाँ से ना। दूसरा हॉर्न भी नहीं बजा रहा हूँ मैं। अभी इंडिया में होता तो मैं हॉर्न बजा ही देता। कोई हॉर्न बजा ही नहीं रहा है यहाँ पे। मेरा फ्रेंड तो हैप्पी है क्योंकि वो वैसे भी हॉर्न नहीं बजाता है। तो आगे जाके तो ये यार और भी संकरी होती जा रही है ये सड़क। चलो आज आपने ना पूरा थेमल मार्केट घूम लिया, मैं इधर घूमा हूँ लेकिन पैदल। तो मैंने भी आज गाड़ी में पूरा थेमल मार्केट यहाँ से फिर से राइट। ओह माय गॉड। होपफुली यहाँ से आगे से ना हमें राइट लेना है, सड़क चौड़ी हो जाए। मेरे को कल ना मैं ऐसे ही जब वापस आ रहा था पशुपतिनाथ मंदिर से, तो मेरे को वहां से गूगल ने घुसा दिया एक बहुत ही नैरो लेन में, और आगे जाके वो मेरे को लग रहा था बंदी हो जाएगी। तो मैंने एकदम यू टर्न लेके फिर मेन रोड से आया और मेन रोड से मैं फटाक से पहुंच गया। तो ये गूगल में कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं होता है दोस्तों कि मैं उसमें लिख दूं कि भैया मेरे को नैरो लेन से मत लेके जाओ, बेशक रास्ता थोड़ा सा बढ़ाओ। तो अभी चलो, लेकिन इस बहाने ना हमने थेमल मार्केट घूम ली है सारी की सारी, और अब ज़्यादा नहीं है, 1.1 किलोमीटर रह गया है। तो धीरे धीरे भगवान का नाम लेके इन सड़कों में घुस रहे हैं। अब ये तो थोड़ा सा तो चौड़ा हो गया ये। तो दोनों तरफ आप देख सकते हैं शॉप्स ही शॉप्स हैं जो गारमेंट्स वगैरह बेच रहे हैं हर चीज़। लेकिन अब मेरे को लगता नहीं है कि गारमेंट्स तो यहाँ सस्ते होंगे, बाकी चीज़ें कोई खास सस्ती हैं यहाँ। तो हमारा देश प्यारा भारत सबसे अच्छा है। पहले कभी हुआ करता था नेपाल आएंगे, चाइना का सामान खरीदेंगे, सस्ता मिलेगा। अभी तो ऐसा कुछ मेरे को नहीं दिख रहा है। तो ये एक और हम चौराहे पे आ गए हैं। अब यहाँ से मेरे को लेना है लेफ्ट ना। तो यहाँ से लेफ्ट लेना है। और अरे यहाँ तो मैं कल आया था। अरे यार ऐसा लग रहा है, नहीं हो सकता है वो सिमिलर लग रहा हो। कल जब मैं पशुपतिनाथ मंदिर गया था ना, उस समय भी वो मेरे को अंदर अंदर से ले गया था, और जबकि मेन रोड से रास्ता था, आते हुए मैं मेन रोड से आया। तो क्या रुक के किसी से पूछा जाए या चलो। एक कुछ तुमने डाला गया था यार इसमें। What do you want? नो What is Darbar Square, right? हाँ, दरबार स्क्वायर ना। Yeah. तो ये जो जगह जा रहे हैं ना, इसको दरबार स्क्वायर भी बोलते हैं, पठान स्क्वायर भी बोलते हैं और बसंतपुर भी बोलते हैं। तो नेपाल की सड़कें भी ना मेन रोड को छोड़ के बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन फिर भी चलो ट्रैफिक चल रहा है। अब ये देखो एक सड़क कह रहा हूँ, एक गाड़ी बीच में पार्क की हुई है। अब लोकल है ना, ये पार्क कर सकता है, हम नहीं कर सकते। और यहाँ से लेकिन अभी तक देखो मेरे को एक भी हॉकिंग नहीं नजर आई है। या तो लोगों को जूट नहीं पड़ रही है या फिर वो है। बस ये तो आने वाला है यार, 700 मीटर रह गया। तो आई थिंक एट द एंड ऑफ दिस लेन, क्योंकि वो एरिया ना बहुत एकदम वो है
वाइड और खुला खुला सा है, तो हो सकता है क्योंकि उसमें बहुत सारे एंट्री पॉइंट्स होंगे तो ये हमें किसी एक एंट्री पॉइंट पे लेके जाएगा और हमको पार्किंग ढूंढनी है। सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमें पार्किंग मिलनी चाहिए। ये लो जी, आगे जाके और नैरो हो गया है, आगे जाके और नैरो हो गया है। फाइनली बहुत नैरो रोड से होते हुए मैं पठान स्क्वायर तो पहुंच गया हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ कैसे गाड़ी को पार्क करूंगा, यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो फाइनली मेरे को यहाँ एक पार्किंग मिल गया है, देखो, क्योंकि यहाँ पार्किंग ही नहीं है तो इस गाड़ी के बगल में ये मेरा गाड़ी बहुत अच्छा पार्क हो गया। और ये भाई साहब ने मेरे को बहुत मदद किया यहाँ पे गाड़ी पार्क करने के लिए, तो मैं अभी ऑन रिकॉर्ड इनको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। तो धन्यवाद भैया, धन्यवाद। आपका नाम क्या है? विजय। हाँ, मिस्टर विजय का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपनी दुकान के बगल में मेरे को गाड़ी पार्क करने के लिए भी दी और गाड़ी पार्क करने के लिए मेरे को मदद भी किया, तो बहुत बहुत शुक्रिया भैया। तो इसको हनुमान धोखा दरबार स्क्वायर भी बोलते हैं और ये इंडियंस के लिए 500 NPR का टिकट है। और ये हमें देखिए टिकट मिल गया है यहाँ पे, और इस टिकट से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं? आप लोग म्यूजियम, यू कैन गो इनसाइड द म्यूजियम, द पैलेस। ओके ओके, वी आर राइट नाउ करेंटली ओवर दिस। वो देखो दोस्तों, ये कितना बड़ा है ये तो। हाँ, वी आर करेंटली एट दिस प्लेस। यहाँ पे आप निशान लगा दो, हमें वापस भी तो आना पड़ेगा। हाँ, सो विद दिस टिकट यू कैन विजिट ऑल अराउंड। हमें कोई गाइड मिल जाएगा क्या जो सारा दिखा दे? यस, मंगवा दीजिए, फिर आप गाइड को बुलवा दीजिए। ओके, हाँ, क्योंकि ना बिना गाइड के ना मजा नहीं आता है देखने में ना। तो दोस्तों हम एक गाइड भी ले लेते हैं, क्योंकि ये सारा आप देख रहे हो इतना बड़ा एरिया है, तो गाइड हमें ठीक से सारा समझाएगा और सारा दिखाएगा। तो भैया, हाँ, आप हमको दिखाएंगे सारा? अरे सब बताएंगे, सब हाँ, समझाएंगे। तो आराम से, हमें कोई जल्दी नहीं है क्योंकि हम लोग अभी फ्री हैं। आप हॉलीडे में आए हैं, मैं चाहता हूँ आप अपने टाइम पे देखिए, हाँ जी। यहाँ के संपूर्ण जानिए। मिस्टर रंजन, आप क्या इंडिया से हैं? नहीं सर, हमारे पूर्वज जो देखा जाए। हाँ, क्योंकि मिश्रा ज्यादा इंडिया में होते हैं ना। 400 साल आगे वहीं से आके ओके, सेटल हुआ। तो आपको हिंदी आता है ठीक से? अच्छे से बता सकते हैं। हाँ, नहीं, हाँ, फिरवाता लेते हुए तो चलिए ठीक है। अच्छा, अभी कितना चार्जेस रहेगा? अब देखिए सर, आप ठीक से बताइएगा। मूवी लेते हुए सब आप परिवार देखेंगे के बाद। हाँ, नहीं, हम 2 लोग हैं बस। नॉर्मली लोग अच्छे से 1000 NRN देते हैं। अच्छा, ठीक है। सब जो हम अब ये संपूर्ण के शुरुआत जो कर रहे हैं, ये मंदिर को हम लोग कास्त मंडप मंदिर कहा जाते हैं। कास्त जो है लकड़ी, मंडप अर्थात मकान, ऐसे विश्वास किया जाते है। ये सब मंदिर 21 साल का पेड़ काट के उस लकड़ी से इस मंदिर का निर्माण किया गया था। ये पूरा लकड़ी का मंदिर है, इसलिए इस मंदिर का नाम दिया गया कास्त मंडप। क्या? काष्ठा मंडप? काष्ठा मंडप। कास्त मंडप कहते कहते आहिस्ता आहिस्ता शहर का नाम हुआ काठमांडू, अर्थात लकड़ी का शहर। और 100-200 साल आगे इसको मंदिर के तौर पे नहीं, धर्मशाला के तौर पे प्रयोग किया जाते। जैसे लोग पहाड़ से आए, तिब्बत से आए, गांव से आए, दूर जगह से आए, जिसके कोई रिश्तेदार ना हो, रहने का ठिकाना ना हो, वो लोग यहीं ठहरा करते थे। ये मंदिर के अंदर देवानंद का फिल्म हुआ था 1971 में। हरे राम कृष्ण 2 गाना इसके अंदर डब किया गया था। हरे राम हरे कृष्णा, हाँ, मूवी का। उसमें एक गाना दम दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम, ये गाना ही हुआ था। और दूसरा जो देवानंद गाना गा के समझाते थे, देखो ये दीवाने तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, ये गाना ही हुआ था। मिश्रा जी गाइड के अनुसार दिस इज द सेंटर ऑफ काठमांडू। ये सब पत्थर का है और सिर्फ दरवाजा लकड़ी का दिया गया है। अंदर शिवलिंगम भी पत्थर का है। जैसे आप यहाँ नंदी देख रहे हैं, नंदी भी पत्थर का है। सिर्फ दरवाजा यहाँ पर लकड़ी का बनाया गया है। ये जो मूर्ति आप जो देख रहे हैं गरुड़ का, क्योंकि गरुड़ जो यहाँ प्रणाम करके यहाँ बैठे हुए, सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं, त्रिलोक के मौन नारायण मंदिर कहा जाते हैं। त्रिलोक के अर्थात त्रिभुवन का मालिक, मिट्टीलोक, पातालोक, स्वर्गलोक। और ये मंदिर का निर्माण किया गया था 1690 में रानी रिद्धि लक्ष्मी मंगल द्वारा। और भूकंप के समय ये आधा हिस्सा टूट गया था। और ये मंदिर के अंदर आपको विष्णु और माँ लक्ष्मी साथ में बैठे गरुड़ पर सवार एक मूर्ति देख पाएंगे। इस तरह ये मंदिर जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग महाजूदेगा कहा जाते हैं, शिव जी का मंदिर। भूकंप में ये भी आधा टूट गया था। जो लोग बैठा हुआ नीचे का हिस्सा रह गया था, ऊपर का सब गिर के टूट गया था। दोबारा इसका रेनोवेशन किया गया। लेकिन मिश्रा जी इनके अंदर नहीं जा सकते, सब बंद है ना ये। अभी देखिए हर मंदिर को एक पुजारी रखा गया है जो उसमें
हर सुबह नित्य प्रार्थना पूजा किया करते, तो स्नान मतलब किया सुबह करते। के समय या निश्चित हाँ। समय पे खुलते हैं? 7 से 9 बजे के हाँ, बीच। सुबह 7 से 9। और ये मंदिर को हम लोग दूसरा नाम हिप्पी टेम्पल भी कहा जाते हैं, क्योंकि 1960 से 1980 के दौरान नेपाल के अंदर लोग जैसे गांजा चरस पिए ओपन था, इसलिए देवानंद ने नेपाल के अंदर वो जो फिल्म निर्माण किया हरे राम हरे कृष्ण हाँ। 1971 में, तो उस दौरान हमारे यहाँ काफी हिप्पी आया करते थे बाहर मुल्क से। ओके। सब खाने पीने रहने के लिए पीछे रास्ता फ्रिक स्ट्रीट कहा जाते हैं, वहां रहते ओके। थे। और दिन के समय ऊपर जाते हुए गिटार बजा के नीचे का माहौल जो यहाँ बैठ के नशा करते थे, गिटार बजाते थे, ज्वाइन पीते हाँ, थे। हीरोइन पीना या नहीं, कुछ भी। हीरोइन वो सब तो उतना नहीं था, जैसे गांजा चरस हाँ, चिलम में गांजा हुआ, चरस, ज्वाइन चिलम बना हो के गया, ये हाँ। सब पीते थे। तो आपको ये जो सामने एक दिखाई दे रहा है जो तस्वीर, यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता है जिसको हम लोग कामदेव कहा जाते हैं। कामदेव भी एक शिव का एक रूप, जैसे हम शिवलिंगम पूजा करते हैं तो तरह कामदेव को भी मानते हैं। तो यहाँ पर जो मंदिर हो गया था वो टूट गया भूकंप के बाद। तो ये जो अभी आप नीचे बेस देख रहे हैं थोड़ा बहुत, ये बेस तो इसी मंदिर का नीचे का भाग रह गया है। हम आपको बताना फर्ज है, इसको हम लोग गद्दी बैठक कहा जाते हैं। 1908 आगे नेपाल के एक प्रधानमंत्री, उस प्रधानमंत्री का नाम था चंद्र शमशेर राणा। चंद्र शमशेर राणा प्रधानमंत्री को ब्रिटिश सरकार द्वारा किसी कार्यक्रम में अतिथि के रूप में लंदन में बुलाया गया था। जब यहाँ के प्रधानमंत्री लंदन पहुंचे, वहां पर उसने इस तरह महल देखा, बकिंघम पैलेस, बैंक ऑफ लंदन, नेशनल गैलरी। वो बहुत भावुक हुआ, उसको लगा क्यों ना नेपाल के अंदर इस तरह महल अपने राज्य में बनाया जाए। तो उसे ब्रिटिश सरकार अनुमोदन किया, कृपया मुझे भी कुछ डिजाइनर दीजिए ताकि मैं अपने राज्य में इस तरह महल बना सकूं। तो वहां से कुछ डिजाइनर बेस इसका निर्माण हुआ था 1908 में। उस दौरान कोई बाहर मुल्क का राजदूत, हाई ऑफिशियल नेपाल के अंदर विजिट करने आए, इसी दरबार के अंदर उसे बातचीत किया करते थे। आइए हम लोग, बारिश हो रहा है, आप अंदर जाएंगे। And I think Poland is had a boundary with Germany, na? So from Poland, I think from Poland we'll enter Germany. First we are. From Poland to Germany. Yeah. That would be, Okay. So good luck for you. ये जगह को हम लोग बसंतपुर कहा जाते हैं, जो जहाँ लोग बैठे हुए, यह सुवनीर दुकान है, हैंडीक्राफ्ट। और ये रास्ता जो जाते हैं फ्रिक स्ट्रीट, फ्रिक मतलब हिप्पी। अच्छा, हिप्पी स्ट्रीट को जाता है वो राइट वाला रास्ता। जैसे हम लोग नेपाल में जो ब्लू कलर का आपको बीच में दिखाई दे रहा है, वहां से, क्योंकि जैसे हम लोग पर्यटन को नेपाल में खोला गया 1951 के बाद, जो उस दौरान बजट ट्रैवलर, छोटा लॉज, गेस्ट हाउस वहीं रहा करते हैं। उस दौरान हमारे यहाँ गांजा चरस पीना बिल्कुल ओपन था। अब ओपन नहीं है गांजा चरस पीना? अभी इसको पाबंदी किया गया सरकार ने 1973 में, क्योंकि यूएस का राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने एक आह्वान किया, हमारे काफी नौजवान जो बाहर मुल्क में जाते हैं तो वापस आते हुए ड्रग एडिक्ट बनते हैं। जो राज्य इस ड्रग को ओपन किया वो राज्य को हम लोग सैनिक सहयोग या फाइनेंस सहयोग नहीं देंगे। तब जाके हमारे सरकार भी यहाँ पर हस्तांतरण किया। ये पुराना राजमहल है। और मैंने आपको बताया था काठमांडू जो है लकड़ी का शहर, 100-200 साल लकड़ी का शहर, 100-200 साल आगे हमारे यहाँ मकान, मंदिर, महल जो भी बनते थे ज्यादा लकड़ी से बनते थे। और 1886 तक राजपरिवार इस महल में रहा, 1886 तक। 1886 के बाद राजपरिवार इस महल छोड़ के नया दरबार चला गया, बिल्कुल थमेल के बाजू है, जिस महल को हम लोग नानहेती दरबार कहा जाते हैं। तो राज परिवार के इस महल में आना होते जैसे बहुत बड़ा समारोह उत्सव में, या नहीं तो राज्याभिषेक इस दरबार के अंदर किया जाता है। इसलिए इस दरबार को हम लोग कॉरोनेशन किंग पैलेस अर्थात राज्याभिषेक दरबार भी कहा जाते हैं। अब साल का लकड़ी 1000 साल तक, साल का लकड़ी है ये सब, साल जैसे वो थीकवुड। इसका ओरिजिनल इंग्लिश साइंटिफिकल नेम, इसका नाम है सौरिया रोबुस्टा। क्या बताया? सौरिया रोबुस्टा। सौरिया रोबुस्टा, रोबुस्टा, सौरिया रोबुस्टा बोलते हैं। साल का असली नाम, पुराना प्राचीन नाम। हाँ, प्राचीन नाम इंग्लिश को है। ये कुमारी माँ का, मैंने आपको जो अभी आपने जो मेरे को दिखाया था पिक्चर ना, तो मैंने आपको अभी तक कुमारी का थोड़ा कहानी नहीं बता पाए। मैं आपको कहानी में बताऊंगा। ये देखिएगा, ये कुमारी माँ का तस्वीर है। जिस तरह तिब्बत की समुदाय अपने एक लड़का को पूर्व राजा दलाई लामा मान के चुनाव करते हैं, जैसे तिब्बत में वहाँ के समुदाय अपना गुरु कर्मापा रिम्पोचे मान के चुनाव करते हैं, हमारे यहाँ नेवारी समुदाय द्वारा कुमारी को एक जीवी दुर्गा तुलजा भवानी का अवतार मान के चुनाव करते हैं। ये कहानी करीबन 300 साल आगे
नेपाल इंडिविजुअल किंगडम था। उस दौरान हर स्टेट में एक राजा एक अलग पास हुआ करता था। उस समय वैली के अंदर 3 शहर था, काठमांडू, पाटन, बख्तरपुर, जहाँ पर मल्ल राजपुरा राज्य किया करते थे। वैसे देखा जाए तो मल्ल राजपुरा इंडिया वैशाली से आए हुए थे। जब उन लोग को मुगल परेशान करने से वो अपने राजपाट छोड़ के अपने साथ जो हो सके खजाना साथ में लाते हुए जीवन निर्वाह के लिए और अपना इष्ट देवी का मूर्ति भी साथ में लाए थे। हर हिंदू के आज भी अपने यहाँ इष्ट देवी देवता के पूजा पहले किया जाते हैं। किसी का नरसिम्हा, किसी का हनुमान, किसी का दुर्गा, किसी का भैरव। तो मल्ल राजपुरा इष्ट देवी था तुलजा भवानी। आपने तुलजा भवानी नाम सुना होगा। महाराष्ट्र में राजा शिवाजी राणा छत्रप्रताप को जो तलवार दिया गया था तुलजा भवानी देवी द्वारा, तो तुलजा भवानी देवी मल्ल राजपुरा इष्ट देवी हुआ करता था। जब कभी राज्य के अंदर संकट विपत्ति आने से मल्ल राजा देवी तुलजा भवानी आराधना करते थे। मल्ल राजा एक तांत्रिक था। जब कभी देवी का आराधना करते थे, देवी एक औरत के रूप में आके राजा को दर्शन दिया करते। इस तरह राजपाट चलाओ, इस तरह समस्या का समाधान करो। कभी काल मल्ल राजा देवी तुलजा भवानी साथ पे थे, पासा पे खेलते थे। इसी तरह एक रोज 1738 के समय काठमांडू के मल्ल राजा देवी तुलजा भवानी साथ बैठे, जब पासा खेले उस दौरान उस राजा द्वारा देवी तुलजा भवानी इतना सुंदर देखा, उसके मन में एक पाप ख्याल आया। उसने क्या काल्पनिक किया, क्यों ना इस देवी को मैं अपनी रानी बनाए। जब उसने पाप अचानक से सोचे, देवी मंदिर से गायब हो गए। वो देवी है, मनुष्य क्या चाहते समझते हैं। तो राजा दूसरा दिन हर दिन के तरह मंदिर के अंदर ध्यान करने पहुंचे ताकि देवी से कुछ बातचीत करे, पासा खेले। देवी दोबारा राजा को दर्शन नहीं दिया। राजा तीसरे दिन चौथे दिन हर प्रयास किया, वापस कभी उसको देवी को दर्शन नहीं मिले। तो राजा को अपने भूल का एहसास हो गया। उसने खाना पीना छोड़ दिया, दरबार से बाहर जाना छोड़ दिया। वो ऐसा ऐसा बीमार पतला होते ही चले गए। उसी दौरान एक रात उसको सोते समय देवी तुलजा भवानी आके कहा, देखो मल्ल, मैंने तुम्हारे वंश को एक बच्ची के रूप में देखे, लेकिन तूने जो सोचे वो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि तुम एक मनुष्य, एक में देवी हो। ये सिर्फ तुम्हारा गलती नहीं, मेरी सुंदरता के भी गलती हो सकते हैं। इसलिए मैं जब कभी अभी दोबारा आऊंगा तुमको दर्शन देने एक बच्चे के रूप में, अब इसके बाद तुम मुझे कभी और के रूप में दर्शन नहीं मिलेंगे। अगर मेरे प्रतीक मान के तुम मेरे पूजा प्रार्थना करना चाहते हो तो साक्य वंश के कन्या के लाओ। साक्य अर्थात बुद्ध का जन्म साक्य परिवार में हुआ था। उसने ध्यान तपस्या करने के आगे वो एक राजकुमार था, सिद्धार्थ साक्य मुनि गौतम कहा जाते उसका पूर्व नाम। तो इसी साक्य वंश के कन्या के लाओ जिसका उम्र 3 या 4 साल के हो, जिसके शरीर में 32 गुण हो, देखने में सुंदर होना, आँख हिरण का जैसा, सीने में सिंह जैसा, दिल गले कछुए जैसा, वो सब गुण उस बच्चे में है। तो उस बच्चे को ले आके मेरे मंदिर की कोठरी में रखो, जहाँ पर तुम्हारे 3 पुजारी उसका परीक्षा ही लो, ताकि वो मेरे अवतार बन सकते कि नहीं। जैसे पहले पुजारी उसके सामने 108 बलि दिया जाते हैं, 54 भैंसा 54 बकरा, वो बलि दिखाते हो बच्चे को। अगर वो बलि देख के वो बच्चे कहीं घबराए, डरे, रोने लगे, उसका देवी का रूप नहीं मानते हैं। अगर वो 108 बलि देखते हुए बच्चे को बिल्कुल घबराहट ना महसूस हो तो उसको खून पर पैदल चलाते हैं। अगर वो पहले परीक्षा से ना घबराए, ना डरे, तो दूसरी परीक्षा उसके सामने इस तरह देवी देवता के मास्क पहन के पुलिस नृत्य किया करते हैं। अगर उससे भी ना घबराए, ना डरे, तो तीसरी परीक्षा उसके पीछे डरावनी आवाजें सुनाई जाती है, जो हम लोग हॉरर मूवी में सुनते हैं। अगर इन 3 चीजों से बच्चे को बिल्कुल घबराहट डर महसूस ना हो, उसका देवी का रूप मान के उस निवास में रखा जाते जो मकान अभी बंद पड़े थे। और साल में 1 सप्ताह कुमारी माँ का बहुत बड़ा रथ यात्रा करते हैं काठमांडू शहर में। किस समय होता है वो रथ यात्रा? सितंबर। नहीं, तारीख फिक्स है? वो सितंबर फुल मून में रहते हैं। अच्छा, सितंबर। और एक ही दिन रथ यात्रा चलती है? वो 1 सप्ताह में 3 बार वो रथ को खींचा जाती है। देखिए, वो रथ यात्रा के समय हम देवी माँ को इस रथ में रखा जाते हैं। देवी माँ को इस रथ के अंदर रखा जाते हैं और रथों के फूलों के हाथ से सजाए जाते हैं। और वो रथ यात्रा का प्रथम दिन नेपाल का राष्ट्रपति इस औरत फूलों के हाथ पहनते हुए गले में, ये नेपाल का राष्ट्रपति हुआ करता था, और रथ को खींचा जाते हैं। और उस दौरान सब पब्लिक के मकान में अपने रिश्तेदार, अपने भाई बंधु दोस्त सबको बुलाए जाते हैं। वो पकवान होते हैं, वहाँ समय बजे खाए जाते हैं, traditional फूड। आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं यहाँ पर, जहाँ फूलों के गमला रखे हुए हैं, ये जगह राज्याभिषेक किया करते हैं। जैसे कुंड है, इसको हम लोग नाग कुंड कहा जाते हैं। कुंड माने जो तालाब। और जब रात पर इस महल में था तो पानी का बाब हाथी का मूर्ति तक आया करते थे। अभी पानी का बाब नीचे चले गया। आप जो दरवाजा पीछे देख रहे हैं, कुमारी माँ का रथ, हर साल 1 हफ्ता साल में कुमारी माँ का रथ यात्रा पर्व माना जाते हैं। वो रथ यात्रा पर्व का नाम है इंद्र यात्रा। उस दौरान हम लोग इंद्र का मूर्ति भी बना के इंद्र को भी पूजा करते हैं। ये मूर्ति 1660 में निर्माण किया गया था राजा प्रताप मल्ल द्वारा,
और 17-18 सेंचुरी के समय नेपाल के अंदर लोग जैसे चोरी करे, खून करे, कोई आपराधिक काम करे, कार्य करे, वो इंसान को सजा देने आगे इस भगवान सामने आके कस्में खिलाया करते थे। जो इंसान अपराधी होते हुए भगवान सो के अगर छुट्टी कस्में खाने से वो इंसान यहीं पर खून की उल्टी करके मर जाते थे। ये सबसे बड़ा ऊंचा मंदिर काठमांडू शहर का, जिसको हम लोग तलेजू भवानी कहा जाते हैं। क्या कहते हैं? तलेजू भवानी, तलेजू, हाँ, जिसको आप तुलजा भवानी कहते हैं। तो ये मंदिर बंद है, हमें बाहर से ही देखना पड़ेगा ना? हाँ, साल में एक दिन खुला जाते हैं, दशहरा के नवमी के रोज। जिस मंदिर को हम लोग अंदर चौक से भी देखा था, जहाँ नाखून से आपने देखे थे ना, यही मंदिर है। तो ये तुलजा सबसे भवानी बड़ा का मंदिर है, ये पूरा नेपाल का सबसे बड़ा मंदिर है। नहीं, नेपाल में इससे भी इसी तरह का बहुत दूसरा मंदिर भी आप देख पाएंगे भक्तपुर शहर में। आपको बताया था 12 सदी से 17 सदी नेपाल के अंदर 22 से 24 राजा राज्य किया करते थे, और उस दौरान ये 3 शहर में एक ही परिवार के 3 भाई अलग अलग जगह रहा करते थे। कौन कौन से हैं वो 3 शहर? पाटन, भक्तपुर, काठमांडू। पाटन, भक्तपुर एंड काठमांडू। काठमांडू। तो उस दौरान अगर एक राजा अपने शहर में एक मंदिर बनाते, दूसरा राजा को वो जानकारी होते, वो भी अपने शहर में एक मंदिर बनाते थे। और दूसरा ये भी है कि एक राजा अगर मंदिर बनाते, वो गुजर जाते, राजकुमार जो नया राजा बनते उसको लगते मेरे पिताजी जाते जाते अपने नाम के एक मंदिर बनाया, क्यों ना मैं अपने नाम के एक मंदिर बना। तो इससे मंदिरों की वो संख्या बढ़ती चली जाती है। हाँ, ये खुलते हैं साल में एक दिन सर, दशहरा की नवमी के रोज। हाँ, ये और मंदिर अष्टमी साल नवमी में के एक ही बीच दिन काल खुलता है। रात्रि में 108 बलि दिया जाते हैं, और दशहरा का अंतिम कोजागठ में 108 बलि दिया जाते हैं, और चैत दस में भी 108 बलि दिया तो करते हैं। दोस्तों, बसंतपुर स्क्वायर का हमारा टूर खत्म हो गया है। आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छा लगा होगा, और मिश्रा जी ने हमें काफी प्यार से और काफी नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन दिया है, तो अब हम उनका धन्यवाद करते हैं। और मैं पूछता हूँ उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर, अगर कभी आप बसंतपुर आए तो उनसे आप मिल सकते हैं। मेरे को ये इंसान अच्छा लगा। मिश्रा जी, अपना नाम और नंबर बता दीजिए। मेरा नाम रंजन मिश्रा है, और मेरा मोबाइल नंबर है 9808660616। शहर में आपका 3 जगह 3 अलग अलग दरवाजे देख पाएंगे। पाटन शहर मेटल आर्ट और क्राफ्ट का बहुत रिच है। वहाँ पर काफी लोग मेटल आर्ट एंड क्राफ्ट, जैसे मेटल का स्टैचू, मेटल पॉट बनाते, स्टोन कार्विंग बनाते। और भक्तपुर शहर सबसे ट्रेडिशनल और पुराना शहर है, लोग को बहुत पसंद है। बहुत इंटरेस्टिंग लुकिंग बर्गर्स हमारे तैयार हो गए हैं, तो अब जरा की जाए पेट पूजा और उसके बाद काम दूजा।